आज हम बनाने वाले हैं तुरई की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी सब्जी। सिंपल मसालों से बनने वाली ये सब्जी गरम गरम फुल्कों के संग बहुत अच्छी लगती है और बहुत हेल्दी होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तुरई की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो तुरई ली है और ये देखिए मैंने इस तरह की तुरई ली है। आप इसकी जगह नेनुआ तुरई, जिसे हम गिलका भी कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम तुरई के दोनों साइड के किनारे कट कर लेंगे और इन्हें छील लेंगे। इस तरह की तुरई के जो छिलके होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो हमें इन्हें हटा देना है, ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए हमने तुरई को छील कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे पहले वॉश कर लेंगे। तो आप तुरई को कट करने से पहले वॉश कर लीजिएगा। और अब हम इसे गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। आपको जैसे काटना है आप उस तरह से इसे काट सकते हो। जहाँ से थोड़ा मोटा पार्ट लगे तो उसे 2 पीसेस में भी आप कट कर सकते हो। तुरई को हमने काट कर तैयार कर लिया है। इधर हमने कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसे किसी भी कुकिंग ऑयल या देसी घी में भी बना सकते हो। तो पहले हम सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। धुआं उठने लगे तो एक बार गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब थोड़ा सा जीरा डालकर देखेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और साथ ही मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। अब हम इसमें 2 स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। प्याज की जो मिठास है तुरई की सब्जी में बहुत अच्छी लगती है। तो प्याज को हमें तुरई डालने से पहले एकदम बढ़िया से भून लेना है। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर भून रहे हैं। प्याज को हमने लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और अब हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है। तो ये देखिए हरी मिर्च एकदम कम तीखी वाली है, इसके लिए मैंने इसकी मात्रा ज़्यादा ली है। यदि आप तीखी हरी मिर्च ले तो 1 ही हरी मिर्च लीजिएगा। इसे भी हम 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेते हैं। ये वाली हरी मिर्च हम खाने के साथ कच्ची भी खाते हैं। ये बहुत ही कम तीखी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने मिर्ची को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। प्याज भी बढ़िया से भून गया है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर को पहले तेल में पका लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्दी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ये कटी हुई तुरई डाल देंगे। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा क्योंकि तुरई की सब्जी बाद में श्रिंक हो जाती है, लेकिन पहले इसे मिक्स करने के लिए बड़ा बर्तन लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तुरई को मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पहले 1 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने तुरई को 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। इस सब्जी में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये बहुत ही कम तीखी होती है और इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। साथ ही आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। नमक इस सब्जी में कम ही डालिएगा। एक बार देखने में ये बहुत सारी लगती है लेकिन बाद में श्रिंक हो जाती है। तो अब हम मसालों को बढ़िया से पहले मिक्स कर देंगे। इस सब्जी में और कोई भी मसाले नहीं डालना है क्योंकि तुरई में अपना ही एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। तो हमने मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि नेचुरली तुरई में बहुत पानी होता है। तो अब गैस की फ्लेम को लो करके हम इसे 5-6 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए हमें लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए तुरई ने अपना कितना पानी छोड़ दिया है और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो जब तुरई सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। यदि हम सब्जी में पहले टमाटर पकाते हैं उसके बाद तुरई डालते हैं तो टमाटर के खट्टेपन से तुरई को पकने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। और यदि आप इस समय ऊपर से टमाटर डालते हैं तो टमाटर के जो चंक्स होते हैं वो सब्जी में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो बस अब टमाटर को भी बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इसमें मसाले हम और कोई नहीं डालेंगे और टमाटर को भी ढक कर पका लीजिए जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये लीजिए हमने सब्जी को फिर से लगभग 6-7 मिनट के लिए पका लिया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी सब्जी में पानी है तो हम इसे खुले में ही मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। सब्जी अभी हमारी रेडी नहीं हुई है। जब तक कि इसकी सतह पर हल्का हल्का तेल नहीं दिखने लग जाएगा तब तक हम इसे खुले में पका लेंगे और बीच बीच में सब्जी को चलाते रहिए
और ये देखिए इसका काफ़ी पानी सूख गया है। आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और ये लीजिए हमारी तुरई की सब्जी अभी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस वक्त आप चाहें तो इसमें 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ, गरम मसाला स्किप कर रही हूँ क्योंकि तुरई का अपना ही टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो बस इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया भी स्किप कर सकते हो। और इस गर्मा गर्म सब्जी को गर्मा गर्म फुलकों के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।